प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के हरसिल मुखवा का दौरा। धामी सरकार के शुरू किए शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। हरसिल में जनसभा और बाइक रैली को झंडी दिखाएंगे। मुखवा में मां गंगा की करेंगे पूजा अर्चना। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज मुंबई दौरा। एशिया के सबसे बड़े झोपड़पट्टी धारावी का करेंगे दौरा। धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर जारी विरोध के बीच प्रभावित लोगों से मिलकर सुनेंगे समस्या। लेदर उद्यमियों से होगी मुलाकात। नए इनकम टैक्स बिल की जांच को लेकर गठित सेलेक्ट कमेटी की आज से 2 दिवसीय बैठक। बीजेपी सांसद वैजयंत पांडा की अध्यक्षता में गठित 31 सदस्यीय समिति देश की प्रमुख उद्योग संगठनों के नए बिल जानेगी उन पर राय। नई दिल्ली के बीएसएफ मेस में आज 16वें जनजाति युवा आदान प्रदान कार्यक्रम। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे कार्यक्रम को संबोधित। हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल के नेता का आज हो सकता है ऐलान। बुधवार को दिल्ली में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर हुई थी बैठक। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा रेस में सबसे आगे। रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा के नाम की भी चर्चा। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे की विधायकी और मंत्री पद सलामत। नासिक जिला सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए स्थगित की सजा। 1995 के एक फर्जी दस्तावेज मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने सुनाई थी 2 साल की सजा। केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। सोनप्रयाग से केदारनाथ लगभग 13 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक लगभग 12.5 किलोमीटर बनेगा रोपवे। उत्तराखंड सीएम धामी ने केंद्र सरकार का जताया आभार। औरंगजेब पर दिए बयान को लेकर सपा विधायक अबू आजमी महाराष्ट्र विधानसभा के चल रहे बजट सत्र से निलंबित। विधानसभा स्पीकर ने 26 मार्च तक चलने वाले पूरे बजट सत्र के लिए किया सस्पेंड। एकनाथ शिंदे ने की थी निलंबन की मांग। औरंगजेब पर बयान देकर विवादों में घिरे अबू आजमी ने जान को बताया खतरा। बोले, मुझे धमकी भरे आ रहे फोन, मुझे और मेरे परिवार को कुछ हुआ तो सरकार जिम्मेदार। विधानसभा बजट सत्र से अपने निलंबन को सपा विधायक ने बताया गलत। अबू आजमी ने कहा कि बयान वापस लेने और माफी मांगने के बाद भी सदन से निलंबन गलत है। मैंने वही कहा था जो इतिहास की किताबों में दर्ज है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनको निलंबित कर दिया गया है। महाराष्ट्र की जनता की भावना को मानकर फैसला लिया गया है। शिवाजी और संभाजी का अपमान करने वालों को लोग माफ नहीं करेंगे। सपा विधायक अबू आजमी के निलंबन का यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने किया समर्थन। कहा कि अबू आजमी को सिर्फ बजट नहीं बल्कि स्थायी तौर पर निलंबित कर देना चाहिए। औरंगजेब पर बयान को लेकर घिरे अबू आजमी के बचाव में उतरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव निलंबन को गलत बताते हुए कहा कि उनकी बेखौफ दानिशमंदी बेमिसाल है। अबू आजमी के औरंगजेब वाले बयान पर महाराष्ट्र से यूपी तक संग्राम। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि औरंगजेब को आदर्श मानती है सपा। अबू आजमी को यूपी भेजो, कर देंगे इलाज। महाराष्ट्र के सपा विधायक के औरंगजेब पर दिए बयान का विरोध जारी। आज बीजेपी करेगी विरोध प्रदर्शन। बुधवार को पुणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने विरोध जताते हुए फूंका था आजमी का पुतला। बिहार के जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने सपा विधायक के औरंगजेब पर दिए बयान का किया समर्थन। कहा कि औरंगजेब को लेकर इतिहासकारों की 2 राय। एक वर्ग नहीं मानता औरंगजेब को क्रूर और निरंकुश शासक। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर हमला। बोले कि एकनाथ शिंदे के हाथों से बहुत सारे घोटाले हुए। आदित्य ठाकरे ने मांग की कि मुख्यमंत्री फडणवीस करें एकनाथ शिंदे को बर्खास्त। आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर लगाया एमएमआरडीए और बीएमसी में घोटाले करने का आरोप। दिल्ली बजट को लेकर सीएम रेखा गुप्ता मेल मुलाकातों का दौर उनका जारी रहेगा। आज व्यापारी वर्ग से मिलकर लेंगी राय मशवरा। बुधवार को मुख्यमंत्री ने महिलाओं और शिक्षाविदों से मुलाकात की थी। दिल्ली में महिला सम्मान योजना की आड़ में आपका बीजेपी पर हमला जारी। बुधवार को दिल्ली में जगह जगह चस्पा किए पोस्टर में लिखा बस 3 दिन और। दिल्ली में जमीनी सच्चाई जानने के लिए सीएम रेखा गुप्ता का दौरा लगातार जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने कई इलाकों का दौरा कर लोगों से बात की। मुख्य रूप से पानी और आवारा कुत्तों को लेकर लोगों ने की शिकायतें। दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा ने बुधवार को आईटीयू और छठघाट से ओखला बैराज तक यमुना का किया दौरा। वर्मा ने कहा कि साफ स्वच्छ यमुना को दिल्ली की पहचान के तौर पर स्थापित करना हमारा लक्ष्य। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के विपश्यना पर बीजेपी कांग्रेस ने उठाए सवाल। बीजेपी अध्यक्ष विजय सचदेवा ने कहा कि उन्हें विपश्यना नहीं पश्चाताप की जरूरत है। संदीप ने कहा कि केजरीवाल को वीआईपी सुविधा की आदत सादगी सिर्फ दिखावा।
भतीजे के बाद भाई पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कड़ा एक्शन। आनंद कुमार को राष्ट्रीय संयोजक पद से हटाया। रणधीर बेनीवाल को सौंपी गई जिम्मेदारी। नेशनल कॉरिडोर की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। तेजस्वी ने कहा कि मैंने 2 बार बनाया उन्हें बिहार का सीएम। कल नीतीश ने यह कहा था कि लालू को हमने ही बनाया, तेजस्वी अभी बच्चा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह का पलटवार। कहा कि 1990 में नीतीश जी ने रात भर प्रचार कर लालू जी को सीएम बनाया था। इस सच्चाई को बिहार का हर राजनेता जानता है। पटना में आयोजित युवा चौपाल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। युवाओं के बीच पहुंचे तेजस्वी ने सरकार बनने पर डोमिसाइल नीति लागू करने का किया ऐलान। नीतीश को रिटायर्ड और उनकी सरकार को बताया खटारा। बिहार में सियासी बयानबाजी के बीच पोस्टर बहुत तेज हो गया। सीएम नीतीश के खिलाफ आरजेडी ने लगाए पोस्टर में लिखा कि देश प्रदेश को बुढ़े नेता नहीं चाहिए, युवाओं का दौर है, तेजस्वी जैसे युवा नेता चाहिए। बिहार में सियासी तकरार के बीच महागठबंधन में सीएम फेस पर अंदरूनी तकरार के संकेत। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का तेजस्वी को सीएम फेस मानने से इनकार। कहा कि चुनाव बाद कांग्रेस आलाकमान की राय से तय होगा मुख्यमंत्री। मुंबई में महाविकास अघाड़ी की आज अहम बैठक। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीएमसी और निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा। झारखंड विधानसभा में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण को भेजा जाएगा रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पोस्ट बजट रोजगार पर आयोजित वेबिनार के संबोधित प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और बुनियादी संरचना की तरह ही अहमियत प्राथमिकता लोगों और अर्थव्यवस्था और नवाचार को दी गई है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आकाश आनंद को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने का दिया ऑफर। बोले कि अगर आकाश आनंद बाबा साहेब के मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहिए। राहुल गांधी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों के साथ अपनी बातचीत का वीडियो एक्स पर शेयर किया। लिखा कि हमारे कुली भाई मुश्किलों में जीने को मजबूर हैं। इनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखूंगा और इनके अधिकारों के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। हरियाणा के सिरसा जिले में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति धनखड़। उपराष्ट्रपति जेसीडी में संग्रहालय का भी उन्होंने उद्घाटन किया। इसके अलावा वे ऊना गांव में माता हरकी देवी कॉलेज का भी दौरा किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के बुधवार को हुए 100 दिन पूरे। इस मौके पर लघु सचिवालय में 1 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल। किसानों का ये प्रदर्शन सरकार पर दबाव बनाने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। आयोजित किसानों का ये कहना है कि सरकार को किसानों की मांगों का बातचीत के माध्यम से समाधान करना चाहिए। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी के होंगे दर्शन। 9 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। 38 दिन की होगी यात्रा। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वार्षिक बैठक में फैसला। उज्जैन के बाबा महाकाल के रिसेप्शन में आज शामिल होंगे 80,000 से ज्यादा भक्त। भगवान महाकाल को परोसा जाएगा 56 भोग। शिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात के बाद बहु भोज की अनूठी परंपरा है। उत्तराखंड के चमोली में फिर बड़ा हादसा। हेमकुंड साहिब जाने वाला पुल टूटा। गोविंद घाट के पास लैंडस्लाइड से टूटा पुल। हेमकुंड साहिब को जोड़ने वाले रास्ते पर था पुल। यूपी के संभल में बुधवार को पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस महीने रमजान, होली और ईद उल फितर त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा चाक चौबंद करने में जुटा है पुलिस प्रशासन। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए हैं। घायल जवानों को रांची के एक अस्पताल में एडमिट किया गया है। यूपी के कानपुर में एक लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। आग को बुझाने में दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां घंटों लगी रही। आग से लाखों का नुकसान। रेलवे पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पूर्व मध्य रेलवे की लोको पायलट परीक्षा लीक मामले में सीबीआई ने 26 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एफआईआर में 6 लोगों का नाम दर्ज किया गया है। 4 मार्च को हो रही थी लोको पायलट परीक्षा। पेपर लीक कराने के आरोप में चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से 9 रेलवे अधिकारियों की गिरफ्तारी की गई। सीबीआई की एसीबी लखनऊ यूनिट ने यह कार्रवाई की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। बुधवार को साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची। भारत न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला 9 मार्च को दुबई में खेला जाना है।
पाकिस्तान के लाहौर में बुधवार को खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 50 रनों से हराया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 363 रनों का दिया टारगेट। जवाब में अफ्रीकी टीम निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 312 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड की तरफ से रचित रविंद्र ने 108 रन और केन विलियमसन ने 102 रन की शानदार पारी खेली। कीवी कप्तान मिशेल सेनेटर ने साउथ अफ्रीका के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक दिवसीय क्रिकेट को कहा अलविदा। सेमीफाइनल में हार के बाद लिया फैसला।